भारत और चीन के रिश्तों में आई ठंडक के बीच दोनों की अहम मुलाकात हुई। 7 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग तियानजिन में एक ही मंच पर साथ नजर आए और दोनों नेताओं के बीच करीब 50 मिनट तक द्विपक्षीय वार्ता चली। भारत के अमेरिका से साथ जारी टैरिफ वॉर के बीच इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। इस मुलाकात में पीएम मोदी ने विश्वास सम्मान के आधार पर रिश्तों को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता दिखाई है। वहीं शी जिनपिंग ने कहा कि हाथी और ड्रैगन को साथ आना चाहिए। अमेरिका के टैरिफ लिहाज से मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। वहीं बड़ा सवाल यह है कि चीन के इतिहास को देखते हुए क्या भारत को चीन पर विश्वास करना चाहिए। भारत के अमेरिका के साथ जारी टैरिफ वॉर के बीच चीन से आए इस तस्वीर पर सबकी नजर टिक गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग मिले तो दोनों के बीच की केमिस्ट्री एक बार फिर दिखाई दी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को लेकर फिलहाल जो रुख अपनाया है उसे देखते हुए मोदी और जिनपिंग की मुलाकात के मायने अलग हो जाते हैं। पिछले वर्ष कयान में हमारी बहुत ही सार्थक चर्चा हुई। हमारे संबंधों को एक सकारात्मक दिशा मिली। सीमा पर डिसएंगेजमेंट के बाद शांति और स्थिरता का माहौल बना हुआ है। हमारे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच बॉर्डर मैनेजमेंट के संबंध में सहमति बनी। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री और शी जिनपिंग की इस मुलाकात से ट्रंप को कई जख्म दे दिए हैं, लेकिन इस मुलाकात को लेकर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। भारत को चीन पर भरोसा करना चाहिए। अमेरिका के खिलाफ भारत का इस्तेमाल तो नहीं कर रहा चीन। चीन को भारत की क्या जरूरत है? गलवान जैसी घटना के बाद क्या भारत फिर से विश्वास कर सकता है? क्या कैलाश मानसरोवर यात्रा और डायरेक्ट फ्लाइट सीमा सुरक्षा की गारंटी है? ड्रैगन और हाथी साथ आने की बात क्या सिर्फ कूटनीतिक दिखावा है? क्या चीन की मुस्कुराहट के पीछे छुपा एजेंडा भारत के लिए खतरा बन सकता है? प्रधानमंत्री मोदी ने शी जिनपिंग को एससीओ की बधाई दी और निमंत्रण के लिए धन्यवाद दिया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने सीमा पर शांति और मानसरोवर यात्रा के साथ आपसी सहयोग का जिक्र किया। उधर राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने माना कि हाथी और ड्रैगन को साथ आना चाहिए ताकि एक दूसरे की सफलता में शामिल हो सके। प्रधानमंत्री मोदी, आपसे दोबारा मिलना खुशी का अनुभव है। मैं चीन में आयोजित एससीओ समिट में आपका स्वागत करता हूं। दुनिया परिवर्तन की ओर बढ़ रही है। चीन और भारत सभ्य देश हैं। हम दुनिया के 2 सबसे अधिक आबादी वाले देश हैं और हम ग्लोबल साउथ का हिस्सा हैं। दोस्त बनना, एक अच्छा पड़ोसी बनना और ड्रैगन और हाथी का एक साथ आना बेहद जरूरी है। शी जिनपिंग के साथ ये मुलाकात बहुत इंटरेस्टिंग हो सकती है। अगर कहीं ना कहीं हम अपने बॉर्डर टेंशन्स को कंट्रोल कर ले जाएं, तो मैं हमेशा कहता आया हूं कि हमारे ट्रेड रिलेशंस वो दूसरे जो राष्ट्रों के साथ है उससे ज़्यादा अच्छा हमारा चाइना के साथ हो सकता है। हम लोग के मार्केट काफ़ी एक जैसे हैं। हमारा जो कंज्यूमरिज्म है वो बहुत मिलता जुलता है। इससे हम दोनों देशों को फ़ायदा मिल सकता है। लेकिन बात यह है, क्या शी जिनपिंग जो इंडो चाइना बॉर्डर जो वहाँ पे जो टेंशन्स बनी हुई हैं, क्या उसको वो कूल डाउन करने में इंटरेस्टेड होंगे कि नहीं? अमेरिका के जो थ्रेट्स हमारे पास आ रही हैं, यानी जो डर, जो धमकियां जो उन्होंने व्यापार को लेके भारत के ऊपर जो बना रखी है, अगर उससे आपको लड़ना है तो अब वो समय आ चुका है जब ब्रिक्स नेशन और एशियन कंट्रीज अब एक और इकोनॉमी की अपने आप से रचना करे। ये बहुत जरूरी है और ये चाइना के लिए भी जरूरी है। भारत चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा को मीन विवादित माना जाता है। अरुणाचल प्रदेश के लगभग 90,000 वर्ग किलोमीटर भारतीय भूभाग पर दावा करता है और जम्मू कश्मीर में भारत का लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र चीन के कब्जे में है। और ऐसे में कोई शक नहीं है कि भारत को चीन के साथ हर कदम फूंक फूंक कर रखना चाहिए। हालांकि हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर के बाद साबित हो चुका है कि पाकिस्तान के चीन की करीबी किसी से छिपी नहीं है। भारत लंबे समय के बाद सीमा पर आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराता रहा है, जबकि चीन पाकिस्तान को सैन्य और आर्थिक मदद देता है। ये भारत के लिए चिंता का कारण है। हालांकि पाकिस्तान भारत के आरोपों को नकारता आया है, लेकिन
पहलगाम हमले के दौरान भारत पाकिस्तान के बीच जब सैन्य संघर्ष हुआ तब चीन ने पाकिस्तान के ही साथ दिया था। 7 साल बाद हुई इस मुलाकात से एक संदेश साफ है, भारत और चीन अपने रिश्तों में नई शुरुआत करना चाहते हैं। अब देखना होगा कि ये भरोसे की पहल जमीन पर कितनी कारगर साबित होती है। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी।